बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस साल ईद की नमाज लॉकडाउन के ज़माने में हो रही है। लोगों को बहुत परेशानी है कि किस तरह से हम ईद की नमाज अदा करेंगे। तो आइए बहुत आसान तरीक़े पर हम ईद की नमाज सीख लेते हैं। नियत ईद की नमाज की इस तरह करेंगे कि नियत करता हूँ ईद उल फित्र की 2 रकात नमाज वाजिब की 6 ज़ायद तकबीरों के साथ, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, वास्ते अल्लाह के पीछे इस इमाम के। जिस तरह से दूसरी नमाज़ों में आप नियत करते हैं उसी तरह से इसकी भी नियत करेंगे। 2 ईद उल फित्र की वाजिब उसमें मिला लेंगे कि 6 ज़ायद तकबीरों के साथ, और कोई फ़र्क नहीं है। 4 आदमी जहाँ हो जाए, एक आदमी इमाम बन करके नमाज पढ़ ले। ऐसे में ज़रूरत है कि हर चौथा आदमी इमाम बन जाए, इसलिए ज़रूरी है नमाज सीख ले। तो नियत आप इस तरह से कर लें। नियत करने के बाद उसके बाद तकबीर तहरीमा कही जाएगी, यानी अल्लाहु अकबर। हाथ को कानों की लौ तक ले जाएंगे, हाथ बांध लेंगे। हाथ बांधने के बाद सना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये पढ़ने के बाद फिर तकबीर करेंगे, अल्लाहु अकबर, फिर अल्लाहु अकबर। तीसरी मरतबा जब अल्लाहु अकबर कहेंगे और दोनों हाथ कानों की लौ तक लेके जाएंगे, तो तीसरी मरतबा में हाथ बांध लेंगे। नाफ के नीचे हम लोग बांधते हैं, तो नाफ के नीचे हाथ बांध लेंगे। इन तीनों तकबीरों के दरमियान सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरना है, यानी तीनों जल्दी जल्दी नहीं कर देनी है। तीनों तकबीरों के बीच में जो ठहराव होना चाहिए वो सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार। अब आपने हाथ बांध लिया 3 तकबीर कह करके, सूरह फातिहा पढ़िए, कोई सूरत मिलाइए। रुकू सजदा करने के बाद दूसरी रकात के लिए जब खड़े हुए आप, तो फिर सूरह फातिहा, कोई सूरा, कोई सूरत के बाद फिर आप 3 तकबीर कहेंगे। 3 तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब यहाँ तीनों तकबीर कहेंगे। तीनों तकबीर कहने में हाथ नहीं बांधेंगे। चौथी तकबीर कह करके रुकू में चले जाएंगे। रुकू सजदा, उसके बाद वो अपनी तशहुद तहियात पढ़ेंगे और सलाम फेर लेंगे। सलाम फेरने के बाद दुआ करते हैं, दुआ कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कारगर ही होती है। फिर उसके बाद आपको 2 खुतबे पढ़ने हैं। ये 2 खुतबे ईद में सुन्नत होते हैं। अगर पढ़े गए तो सुन्नत अदा होगी, और अगर नहीं पढ़े गए तो गुनाह तो होगा सुन्नत छोड़ने का, लेकिन ये उज़्र का मौका है, ये मजबूरी है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला गुनाह भी नहीं देगा। अगर हम पढ़ लेते हैं तो सुन्नत अदा हो गई, अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो भी ईद की नमाज अदा हो गई। जुमा में खुतबा ज़रूरी है, ईद में खुतबा ज़रूरी नहीं है। और अगर कोई आदमी चाहे कि खुतबे को भी आसान तरीके से वो पढ़ ले, तो आसान तरीका उसका यह है कि पहले खुतबे में खड़े होकर के अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, ये 9 बार पढ़ ले। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ ले, कोई और सूरत पढ़ ले, फिर बैठ जाए। बैठने के बाद फिर दूसरे खुतबे के लिए खड़े हो। दूसरे खुतबे में 7 बार अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर पढ़ ले। उसके बाद कोई सूरह फातिहा पढ़ ले, कोई सूरत पढ़ ले, तो दूसरा खुतबा मुकम्मल हो जाएगा। आम तौर पर इधर उधर लोग व्हाट्सएप के ज़रिए से एक दूसरे को छोटे छोटे खुतबे भेज रहे हैं। आप वो खुतबे हासिल कर सकते हैं। खुतबे हासिल करके आप ये सुन्नत भी अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईद की नमाज सही तरीके से अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब की ज़िंदगी में ये ईद भी और ऐसी हज़ारों ईदें भी नसीब करे। अल्लाह तबारक व तआला सबकी उम्र दराज करे, और इस महामारी बीमारी से अल्लाह तबारक व तआला सारी दुनिया की हिफाजत करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।